वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज है आज आप सबके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि शिव की एनर्जी टाइमलेस है। मंडे को रीडिंग कर रही हूँ, बट जब भी आपको ज़रूरत होगी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। तो चलिए 3 कार्ड्स तो लूँगी, बट थोड़ा ये भी देख लीजिए। भैरवा है। अभी का आपका जो ऑब्स्टिकल्स है ना, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, वो आप इसलिए ओवरकम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि इसीलिए ओवरकम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ ऑफ योर ओन फियर। आप डर रहे हो, अपना कैपेसिटी को ना अंडररेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा आपसे, हो पाएगा। एनीवे, देख लेते हैं कि 3 कार्ड्स क्या आता है। सबसे पहले आया है रुद्राक्ष, डिलेज, एक साथ इतने सारे कार्ड्स आ गए, सो आई एम पुटिंग देम बैक। देखते हैं क्या आता है। मुंह नहीं दिखाया तो नहीं लूँगी, ये उड़ के गया, ये लेना है। बुल, नंदी, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं बॉटम ऑफ द डेक नहीं ले रही हूँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मैं भैरवा वो वाला ही कंटिन्यू करूँगी। सो दैट इज़ द प्राइमरी एनर्जी। आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, जिसमें आप स्टक हो, बट लाइक आई सेड कि अंदर एक फियर है, अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि आप उस चीज़ को फेस कर पाओगे। समवेयर यू आर ऑल्सो डिलेइंग थिंग्स। डिले का कार्ड आया है, प्रोक्रेस्टिनेशन का कार्ड आया है। समहाउ आप जानते हो कि जो एफर्ट पुट करना पड़ेगा, जिस टाइप ऑफ हेड ऑन आपको लेना पड़ेगा, वो उसके लिए आप यू आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस। वो हिम्मत नहीं मिल रही है। हिम्मत बनाओ, हो जाएगा। इसीलिए हिम्मत बढ़ाने के लिए ही फर्स्ट कार्ड आया है रुद्राक्ष। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। अपने इट्स नॉट अबाउट वेयरिंग अ रुद्राक्ष। ठीक है, रुद्राक्ष पहन ही सकते हो, मे बी मेनी ऑफ यू आर वेयरिंग रुद्राक्ष। अगर आप लोग रुद्राक्ष पहने हुए हो तो दिस इज़ ऑल्सो डबल कन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अदरवाइज डजेंट मैटर, अगर एनर्जी मैच करती है तो रीडिंग आपकी। So it's not about रुद्राक्ष is not about wearing रुद्राक्ष और रुद्राक्ष धारण करना या रुद्राक्ष का पूजन करना, ऐसा कुछ नहीं है। It's all about डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग, जो आपके लाइफ में अभी करना है। आप मोर देन योर लाइफ, आई कैन सी दैट कुछ ख्यालों का क्लेंजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ओल्ड पैटर्न्स जो आपके दिमाग में सेट हो गए हैं। जो एनर्जी चैनल होगा मैं वही बोलूँगी यहाँ। आई कांट शुगर कोट थिंग्स। सो अगर अच्छी बातें सुन के ईगो बूस्ट करना है, सो दिस चैनल इज़ नॉट फॉर यू, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। तो जो चैनलिंग होगी मैं वही कन्वे करूँगी। सो लाइक आई वाज सेइंग कि कुछ पैटर्न्स, कुछ ओल्ड पैटर्न्स यहाँ ना सेट हो गए हैं। शायद ऐसा कुछ बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हो, या ट्रेडिशनल जो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशनल फैमिली से आते हो, या कुछ चीज़ें, या फिर कुछ ज़िंदगी के घात प्रतिघात ने ऐसे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ दिमाग में डाल दिए हैं जिसको आप ओवरकम नहीं करना चाहते हो। डिफेंस मैकेनिज़्म के नाम पे कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स को अभी तक आप पकड़े बैठे हो। आपको लग रहा है कि अगर उस पैटर्न के बाहर आप कदम रखोगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएगी, बट एक्चुअली इट्स जस्ट द ऑपोजिट। बिकॉज शिव ये कह रहे हैं आपको कि टाइम आ गया है वो ख्याल, स्पेशली ये ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल पता है किसके बारे में है? आपके खुद के बारे में। खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, या फिर इतना ओवर एस्टिमेट करते हो कि लास्ट में संभाला नहीं जाता है। मोर देन ओवर एस्टिमेशन, आई एम सीइंग अंडर एस्टिमेशन। थोड़ा डाउन प्ले करते हो, लगता है नहीं हो पाएगा।
सो वो पैटर्न का क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जजमेंटल हो जाते हो, बहुत जजमेंटल हो जाते हो, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। देखो हम सब जजमेंटल हैं, हम सब जज करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा जज करती हूँ। सो जज करते हो फाइन, बट यू नो व्हाट, बिना पूरी बात सुने ही जज कर लेते हो। थोड़ा सा इतना घात प्रतिघात, इतना धक्का मिला है ना लाइफ में, नॉट जस्ट फ्रॉम योर लव रिलेशनशिप बट अक्रॉस योर रिलेशनशिप। बचपन से ही इतना धक्का मिला है कि अभी ना आप किसी एक मेन आपका है ट्रस्ट इशू। यू कांट बी वल्नरेबल विथ एनीवन। यू आर अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, यू वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, दिल हाथ में लेके घूमते हो, सब सही है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग दैट हार्ट टू समवन, भरोसा नहीं होता है। सही है, होना भी नहीं चाहिए, फुल किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट ऑल्सो जहाँ ट्रस्ट ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ ट्रस्ट ना करना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। ये आप भी रियलाइज़ करते हो। पूरी बात ना सुन के बस किसी ने एक बात कैजुअली कह दिया, वो पर्सनली ले लिया, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हो, छोटी छोटी बात ट्रिगर कर जाती है। इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करते हो। अगर किसी ने कहा आसमान का रंग नीला है तो क्यों उसने कहा नीला है? वो दुखी है क्या? क्योंकि डिप्रेशन का कलर इज़ ब्लू। शायद आसमान ऐसे ही नीला दिख रहा है इसीलिए उसने कह दिया नीला है। ज़्यादा सोच लेते हो। फिक्स्ड पैटर्न्स बैठ गया है, तो कुछ क्लेंजिंग, अपने पुराने कुछ ख्यालात को क्लेंस करने की ज़रूरत है, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर, अपने रेड फ्लैग्स, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स को एंड करने की अभी ज़रूरत है। सिमिलरली जैसे ये अंदर की बात है, ये बाहर की भी बात है। कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और टॉक्सिक इंसान और टॉक्सिक सिचुएशन का क्लेंजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट अभी हो गया है। अब बस बोल ही दो। ये अंदर ही अंदर अब जो घुट रहे हो ना, इसको बाहर आने दो, क्लैरिटी लाओ। और ये क्लैरिटी सामने वाला इंसान आपको नहीं देने वाले हैं। ये जो आज की जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो, जो कलेक्टिव देखोगे ये रीडिंग, इतना जान लो कि उस तरफ से क्लैरिटी नहीं मिलेगी जब तक आप कॉलर पकड़ के उसको शेक करके अपना कंफर्ट जोन से बाहर जाके उसको कन्फ्रंट नहीं करोगे। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप, व्हाटएवर। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द स्टेप। सो अपने दिल दिमाग का, अपने शरीर का भी, अपने आसपास के लोगों का, अपनी ज़िंदगी का और अपने घर का डिटॉक्सिफिकेशन और क्लेंजिंग आज ही से शुरू कीजिए। जिस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा उस दिन से, उस पल से अपने आप से ये वादा कीजिए कि अपने लाइफ में ना अंदर, ना बाहर, ना आसपास कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं लेने देना है। ना खुद की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करनी है, ना किसी और की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करनी है। बस अपने आप को क्लेंस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। दैट्स इट। सॉरी फॉर माई हिंदी। द नेक्स्ट कार्ड वाज delays. वेट फॉर द राइट टाइम। अभी ना टाइम आपके लिए सूटेबल नहीं है। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू और कोशिश करो कोई आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की। एक तो ये डिले ऑफ कोर्स ये हो रहा है क्योंकि आप में एक फियर, आप में ये नेगेटिविटी है जिससे आपको बाहर आना है, और क्योंकि आप इतने दिन तक बैक फुट में खेल रहे थे ना, अभी फ्रंट फुट पे खेलने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो डिले हो गया था दोनों मोनो करके, करूँ ना करूँ, बोलूँ ना बोलूँ, जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सोचते हुए जो टाइम वेस्ट हुआ है ना, इस टाइम का सही उपयोग आपके ऑपोजिट पार्टी ने कर लिया है। सो अभी पल्ला उनका भारी है। देयर विल बी डिलेज। आप जो चाहते हो वो होगा। आप अपने ऊपर काम करते रहो बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू राइट नाउ।
बाकी आउटवर्ड मूवमेंट थोड़ा सा बंद करो, कुछ नया स्टार्ट मत करो, उसका प्लानिंग करते रहो, ब्लूप्रिंट रेडी करो। अंदर ही अंदर क्या आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसका बहिर्प्रकाश नहीं होना चाहिए। सो डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू राइट नाउ, डोंट गेट इनटू एनी फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर कोई कहे कि रात के 2 बजे, अगर कोई कहे कि नहीं अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, हाँ भाई तू सही है, रख तू अपना, जस्ट लीव, लर्न टू वॉक अवे। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कोई करेक्ट नहीं करना। ये दुनिया भर का सारे इंसान आपका बच्चा नहीं है जिसको आपको ज़िंदगी का पाठ पढ़ा के जिसका हर भूल आपको सुधारना है। इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना अपना कर्मा है, अपना अपना देख लेंगे, आपका भी कर्मा है, आप देख लो। सो डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू नाउ, डोंट गेट इनटू एनी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, कुछ नहीं करना है, किसी के साथ नहीं। डाउन प्ले करो, डिले होगा चीज़ें, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम। अब ये राइट टाइम कब आएगा? राइट टाइम जब आएगा आपको यूनिवर्स से साइन मिल जाएगी, आप ही को मिलेगी। दिस इज़ द क्लॉक। नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ, फिर मैं ये राइट टाइम के बारे में और थोड़ा बोलना चाहती हूँ, बट आई नीड द कंफर्मेशन। बोल नंदी, फिर से आया। नंदी का क्या है? नंदी इज़ द साइन ऑफ इटर्नल वेट। वो शिव के सामने बैठा रहता है, कुछ चाहिए नहीं, कोई जाप नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, बस इंतज़ार करता है कब शिव का ध्यान भंग होगा। नहीं भी होगा कोई बात नहीं, बैठा है बस। पेशेंस, बी वेरी पेशेंट विथ योर सिचुएशन। ये सिचुएशन बहुत वोलेटाइल हो गया है, बहुत अभी इसको ज़्यादा छेड़ने जाओगे ना, ये बहुत नाजुक सा एक डोर हो गया है, ज़्यादा छेड़ने जाओगे ना पूरी तरह से टूट जाना है। बट आई कैन चैनल रिकवरी, आई कैन चैनल रिस्टोरेशन इन अ न्यू वे। डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग के बाद आई कैन सेंस रेस्टोरेशन। जिस चीज़ को लेकर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, पैसा, संबंध, बच्चे, हेल्थ, person, whatever, but you have to be patient. Also continue your spiritual journey, because spiritual journey कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसलिए मत करो कि मेरे चीज़ें आसान हो जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। नो, नॉट फॉर एनी गेन्स। स्पिरिचुअल परसूट अपना जारी इसीलिए रखो क्योंकि हम सब इसीलिए यहाँ आए हैं, अपना कर्म ख़त्म करके, अपना कर्मा का पर्गेशन करके, अपना कर्मा का रिलीज़ करके यहाँ से मोक्ष, लिबरेटेड होने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। और स्पिरिचुअल परसूट क्या है ना, जितना आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होंगे उतना आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपकी फेस पे, आपकी आँख पे एक चमक आएगी, उतना आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपका कॉग्निटिव पावर स्ट्रॉन्ग होगा। दिस इज़ प्योर बायोलॉजी। जितना मंत्र क्या करता है? मन इज़ द सोल एंड त्र इज़ द इंस्ट्रूमेंट, सो इट कंट्रोल्स द माइंड, इट रेगुलेट्स द माइंड। क्योंकि माइंड हमारा जो है ना वो इधर उधर भागता रहता है, वो 2 साल के बच्चे की तरह, 5 साल के बच्चे की तरह है, कब क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं, एक पल ये एक पल वो, हमेशा भाग रहा है इधर उधर, किधर भी कुछ भी कर रहा है। सो मन को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। वंस योर माइंड इज़ इन कंट्रोल, वंस योर सोल इज़ इन कंट्रोल, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। एक ठंडे दिमाग से सोचने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, उस प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए मन के ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। एंड स्पिरिचुअलिज्म, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल परसूट ग्राउंड्स यू। आप में एक ठहराव आता है, एक स्टेबिलिटी आती है, यू फील सिक्योर अबाउट योर सेल्फ, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग शार्पन होती है, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है, आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड होते हो। सो इन दैट केस आपके लिए डिसीजन लेना, आपका कार्मिक क्लेंजिंग करना आसान हो जाता है। दैट इज़ वाई वेट फॉर द राइट टाइम, कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल जर्नी। और स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी में ही आपको जवाब मिलेगा व्हेन इज़ द राइट टाइम। आई थिंक इसीलिए राइट टाइम क्या है नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी कलेक्टिव हो, हर इंडिविजुअल के लिए राइट टाइम का परिभाषा अलग अलग होने वाली है। किसी का राइट टाइम कल भी हो सकता है, किसी का राइट टाइम 1 साल बाद भी हो सकता है, बट वेट फॉर द राइट टाइम, यू विल नो व्हेन द टाइम इज़ राइट। आप इंट्यूटिव हो ऑलरेडी, आपको बस मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी अकल्ट प्रैक्टिशनर्स, शायद रेकी हीलर्स हो, साइकिक्स, टैरो रीडर्स, सम काइंड ऑफ साधना में आप लोग हो, most of the collective who will be watching this. So continue your spiritual journey and आपको यूनिवर्स से प्रॉपर प्रोमिनेंट साइन मिलेगा राइट टाइम का। वो होता है ना कि रेस शुरू होने से पहले सब बच्चे लोग ऐसे रहते हैं और देन द फ्लैग कम्स एंड सब दौड़ने शुरू कर देते हैं। द फ्लैग इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग, या फिर एक विसल बजता है, ज़ोर से सीटी बजती है, सब बच्चे दौड़ने लगते हैं, तो वो सीटी बजेगी और बहुत ही प्रोमिनेंटली बजेगी, तो आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई सटल हिंट नहीं होगा कि छू के निकल गया, आप उसको एनालाइज़ करो, फिर समझो, फिर इम्प्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ही एक प्रोमिनेंट साइन मिलने वाली है। वो आज ये वीडियो देखने के बाद भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, जो भी होगा, पर होगा ज़रूर। अपना अपना कर्मानुसार, वो होता है ना नमक स्वादानुसार, और जो भी आपको प्राप्ति होती है लाइफ में वो कर्म अनुसार होता है। जितना जो भी हमारा कर्म है उस अनुसार अपना डिटॉक्सिफिकेशन और क्लेंजिंग करते रहो। अपने लाइफ का, अपने आसपास का वो डिटॉक्सिफिकेशन और क्लेंजिंग करते रहो। जितनी जल्दी आप डिटॉक्सिफाई कर लोगे अपने आप को, जितना जल्दी आप हमें सारा टॉक्सिसिटी अपने लाइफ से निकाल दोगे, स्पेशली अपने थिंकिंग पैटर्न को अलाइन कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आपका राइट टाइम आएगा। तो आप भी बोलोगे अपना टाइम आएगा एंड ऑल दैट, अपना टाइम आ गया एंड ऑल दैट। सो बेसिकली इस रीडिंग से एक ही चीज़ लें, वो है अपनी फियर को ओवरकम करो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी आपके लाइफ में बाधाएं आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, जो भी आपके लाइफ में गलत हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हो। तो आप अपने अंदर वो हिम्मत लाओ। वो हिम्मत आप में तभी आएगी जब आप अपना जो भी टॉक्सिक थिंकिंग पैटर्न्स, जो भी जिन पैटर्न को पकड़ के बैठे हो, उसका डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग करोगे। ऑल्सो अपने शरीर का, अपना फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान दो, क्योंकि योर बॉडी इज़ सेंडिंग यू सिग्नल्स। जो आपको पकड़ना है, थोड़ा बॉडी का भी मरम्मत करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ द चैरियट दैट इज़ गोइंग टू ड्राइव यू फॉरवर्ड। रथ is the शरीर, रथी is अर्जुन, our soul, जो अपने मार्ग में कहाँ जाना है नहीं जाता, एंड सारथी is भगवान, जिसमें भी मानते हो द यूनिवर्स। सो जो हमें सामने की तरफ ले जाएगा। पर अगर रथ जो रथ है वही अगर टूटा होगा तो सारथी चलाएगा क्या? अगर रथ ही प्रिपेयर्ड नहीं है तो ना उस पर रथी चढ़ पाएगा, ना सारथी उसको आगे बढ़ा पाएगा। तो रथ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अभी इम्पल्सिव मत हो, हड़बड़ी मत करो, कोई नई चीज़ शुरू मत करो, ना रिलेशनशिप, ना प्रोजेक्ट, ना कुछ। किसी के साथ कोई भी किस्म का आर्ग्यूमेंट में मत जाओ, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, ना अपनों के साथ ना स्ट्रेंजर्स के साथ, कोई ज़रूरत नहीं। बस पेशेंटली वेट करो, अपना स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू करो। नज़र रखो, आंखें खुली रखो, कान खुला रखो। यूनिवर्स की तरफ से सीटी बजेगी, तब रेस में भागना शुरू करना, आप ज़रूर जीतोगे। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।